मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं की रोजगार, सुरक्षा और समान अवसरों को बढ़ावा देने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश में अब महिलाएं रात के शिफ्ट में भी मॉल, बाजार और कारखानों में काम कर सकेंगी। यह निर्णय महिलाओं को अधिक रोजगार विकल्प देने के साथ साथ प्रदेश की आर्थिक प्रगति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सरकार का मानना है कि बदलते समय के साथ महिलाओं को सभी क्षेत्रों में समान अवसर मिलना चाहिए और इस फैसले से रोजगार बाजार में महिलाओं की भागीदारी और भी मजबूत होगी। सरकार द्वारा जारी इस नई व्यवस्था के मुताबिक महिलाएं अब रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक मॉल और बाजारों में कार्य कर सकेंगी। वहीं कारखानों में काम करने वाली महिलाओं को रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक काम करने की अनुमति होगी। हालांकि रात की शिफ्ट में महिलाओं से काम कराने के लिए नियोक्ताओं को कुछ शर्तों का पालन भी करना होगा, जिससे उनकी सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित की जा सके। रात की शिफ्ट में काम करने वाली महिला कर्मचारियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सरकार ने स्पष्ट किया कि किसी भी महिला कर्मचारी को रात की ड्यूटी तभी दी जा सकेगी जब वह स्वयं अपनी लिखित सहमति दे। यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे महिलाओं को स्वेच्छा से अपने कार्य समय का चयन करने का अधिकार मिलेगा और उन पर किसी प्रकार का दबाव नहीं बनाया जा सकेगा। इसके अलावा दुकानों या बाजारों में रात की शिफ्ट में महिलाओं से कार्य करवाने के लिए वहां कम से कम 10 या उससे अधिक महिलाओं का होना अनिवार्य होगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि महिलाएं अकेली ना हो और कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों की संख्या पर्याप्त हो, जिससे सुरक्षा का वातावरण बेहतर बन सके। कारखानों में रात के दौरान काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह भी प्रावधान जोड़ा है कि 1/3 महिला कर्मचारी शिफ्ट सुपरवाइजर या फोरमैन के रूप में नियुक्त होनी चाहिए। इस कदम का उद्देश्य यह है कि उच्च पदों पर भी महिलाओं की सहभागिता बढ़े और रात की शिफ्ट में नेतृत्व की जिम्मेदारी महिला अधिकारियों के पास भी हो। सरकार का कहना है कि यह नियम न केवल महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा बल्कि उन्हें अधिक जिम्मेदारियों वाले पदों पर मौका भी देगा। इससे कार्यस्थल पर लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा और महिला कर्मचारियों का आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। मध्य प्रदेश सरकार ने ओवरटाइम से संबंधित महत्वपूर्ण बदलाव भी किए हैं। संशोधित प्रावधानों के मुताबिक यदि नियोक्ता कर्मचारियों से ओवरटाइम करवाते हैं तो उन्हें इसके बदले में दोगुना वेतन देना अनिवार्य होगा। सरकार ने यह नियम मध्य प्रदेश कारखाना संशोधन अधिनियम 2025 के अंतर्गत लागू किया है। यह अधिनियम राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद 14 नवंबर 2025 से प्रभावी हो चुका है और राज्य सरकार ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। सरकार का कहना है कि ओवरटाइम के बदले दोगुना वेतन मिलने से कर्मचारियों के अधिकार मजबूत होंगे और उन्हें उनके श्रम का उचित प्रतिफल भी मिलेगा। यह नियम कर्मचारियों के हितों की रक्षा करेगा और कार्यस्थलों पर शोषण को रोकने में सहायक सिद्ध होगा। महिलाओं को रात में शिफ्ट में काम करने की अनुमति देने के साथ ही सरकार ने नियोक्ताओं पर कई जिम्मेदारियां भी तय की हैं ताकि किसी भी स्थिति में महिलाओं की सुरक्षा से समझौता ना हो। सरकार द्वारा जारी की गई प्रमुख शर्तें भी हैं, जैसे महिला सुरक्षा गार्ड अनिवार्य, महिलाओं के एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर महिला सुरक्षा गार्ड की नियुक्ति अनिवार्य होगी। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि महिलाओं को कार्यस्थल पर प्रवेश और निकास दोनों समय सुरक्षा मिल सके। सुविधाओं की उपलब्धता, नियोक्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि महिला कर्मचारियों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। इसके लिए कार्यस्थल पर स्वच्छ टॉयलेट, पीने के पानी, भोजन तथा रेस्ट रूम की उचित व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाएगी। यौन उत्पीड़न निरोध अधिनियम का पालन, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम का पालन सख्ती से करना होगा। अंदरूनी शिकायत समिति का गठन, शिकायत निवारण की प्रक्रिया और सुरक्षा मानकों का पालन भी अनिवार्य है। मातृत्व अवकाश से वंचित नहीं किया जा सकेगा। सरकार ने स्पष्ट किया कि किसी भी महिला कर्मचारी को मातृत्व अवकाश के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। रात की शिफ्ट में कार्य की अनुमति का मातृत्व अवकाश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सुरक्षित परिवहन की व्यवस्था, रात की शिफ्ट करने वाली महिला कर्मचारियों को सुरक्षित परिवहन उपलब्ध कराना नियोक्ता की जिम्मेदारी होगी। यह प्रावधान विशेष रूप से महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखकर जोड़ा गया है ताकि वे आसानी से सुरक्षा के साथ घर लौट सके। मध्य प्रदेश सरकार का मानना है कि महिलाओं को रात के शिफ्ट में काम करने की अनुमति मिलने से उद्योगों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों और बाजारों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। इससे आर्थिक गतिविधियों में भी तेजी आएगी। सरकार का कहना है कि यह निर्णय न केवल महिलाओं को अधिक अवसर देगा बल्कि राज्य के विकास में उनकी सक्रिय भूमिका सुनिश्चित करेगा। यह पहल उन महिलाओं के लिए भी लाभदायक है जो अपनी पढ़ाई, परिवार या अन्य कार्यों के चलते दिन में काम नहीं कर पाती और रात की शिफ्ट उनके लिए बेहतर विकल्प बन सकती है। कुल मिलाकर यह फैसला मध्य प्रदेश को महिला हितैषी राज्यों की श्रेणी में और अधिक मजबूती से स्थापित करता है। सरकार के इस कदम से रोजगार बाजार में नई ऊर्जा आएगी और महिलाओं को बराबरी का मंच मिलेगा।